कई लोग एक ही सवाल लेकर आते हैं, क्या पॉजिटिव एटीट्यूड सच में अंदर से पैदा होता है या यह सिर्फ दिखाने की चीज है? और जब लोग यह पूछते हैं तो उनके चेहरे पर एक थकान दिखाई देती है, जैसे उन्होंने बहुत कोशिशें कर ली हों, लेकिन मन फिर भी वही पुरानी नेगेटिविटी में फंसा रह जाता है। आज भी किसी ने मुझसे यही पूछा, अगर दिमाग बार बार बुरा सोचता है तो पॉजिटिव रहना कैसे पॉसिबल है? यही सवाल आपके अंदर भी कहीं ना कहीं चलता रहता होगा, क्योंकि हर दिन पॉजिटिव रहना आसान बात नहीं। पर क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आपकी नेगेटिविटी किस जगह से शुरू होती है? कौन सा थॉट सबसे पहले आता है जो आपके पूरे दिन को नीचे तक खींच लेता है? पॉजिटिव एटीट्यूड कोई चमकदार स्माइल नहीं है, कोई फेक मोटिवेशन नहीं है। यह तो वो इनर स्ट्रक्चर है जो आपके अंदर हर मॉर्निंग सेट होता है, और अगर यह स्ट्रक्चर गलत बन जाए तो आपका पूरा दिन गलत दिशा में बहने लगता है। लोग सोचते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब बस खुश रहना, लेकिन असली पॉजिटिव एटीट्यूड वह है जहां आप अपनी माइंड की 1000 वॉइसेस में से सिर्फ वही वॉइस पकड़ते हैं जो आपको आगे ले जा सकती है। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग हर सिचुएशन में रास्ता ढूंढ लेते हैं और कुछ लोग उसी सिचुएशन में फंस जाते हैं? पॉजिटिव एटीट्यूड का फर्क यहीं पर दिखता है। यह माइंड की क्लैरिटी है, नॉट फोर्स्ड हैप्पीनेस। नेपोलियन हिल कहते हैं, योर ओनली लिमिटेशन इज द वन यू सेट अप इन योर ओन माइंड। इसका मतलब साफ है, आपका एटीट्यूड आपकी कंडीशन से नहीं, आपकी इंटरप्रिटेशन से बनता है। दो लोग एक ही प्रॉब्लम में होते हैं, पर एक कहता है ये क्यों हुआ, दूसरा कहता है इसके बाद मैं क्या कर सकता हूं। क्या आपने गौर किया है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं? पॉजिटिव एटीट्यूड लाने के लिए सबसे पहला काम होता है अपने मन से वो पुराने बिलीफ्स हटाना जो आपको आज भी होल्ड करके बैठे हैं। जैसे वो बिलीफ कि आप ज्यादा नहीं कर सकते या कि लाइफ आपके कंट्रोल में नहीं है। ये बिलीफ्स आपको ऊपर से नहीं, अंदर से खा रहे हैं। कई बार आपको लगता होगा कि आपका मूड खराब है, लेकिन असल में खराब आपका माइंडसेट होता है, मूड नहीं। नेगेटिव थॉट्स एक दिन में नहीं आते, ये हर रोज थोड़ी थोड़ी जगह बनाते हैं और धीरे धीरे इतना फैल जाते हैं कि आपको एहसास भी नहीं होता कि आप कब डिफेंसिव, कब इरिटेटेड, कब होपलेस बन गए। यहां एक चीज ध्यान देने वाली है, आपका माइंड हर दिन एक वॉलपेपर सेट करता है और वही वॉलपेपर आपका एटीट्यूड बनाता है। अगर अंदर गिल्ट है, कंपैरिजन है, रिग्रेट है, तो वॉलपेपर डार्क होगा। लेकिन अगर अंदर क्लैरिटी है, इंटेंट है, डायरेक्शन है, तो वॉलपेपर लाइट होगा। पॉजिटिव एटीट्यूड किसी कोट से नहीं आता, यह उस मोमेंट से आता है जब आप अपने माइंड की डायरेक्शन खुद तय करते हैं। पर क्या आपने कभी कॉन्शियसली अपने माइंड की डायरेक्शन चुनी है या बस सिचुएशंस आपको घुमाती रहती हैं? कई लोग मुझसे पूछते हैं, क्या मैं नेगेटिव हूं? यह सवाल ही बताता है कि आदमी अपने माइंड को ऑब्जर्व करना सीख रहा है, और यही पहला कदम है। पॉजिटिव एटीट्यूड शुरुआत अवेयरनेस से होती है। आप क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, कितनी बार सोच रहे हैं? और जब आप एक थॉट को पकड़ लेते हैं, आप उसे बदल सकते हैं। पर क्या आपने कभी अपने थॉट को पकड़ने की कोशिश की है, या वो आते जाते रहते हैं और आप बस उनका फॉलो करते रहते हैं? नेपोलियन हिल कहते हैं, अ पॉजिटिव माइंड फाइंड्स अ वे, अ नेगेटिव माइंड फाइंड्स एन एक्सक्यूज। सोचिए, आपने ज्यादा क्या ढूंढा है, रास्ते या बहाने? पॉजिटिव एटीट्यूड लाना मेंटल डिसिप्लिन है। जैसे जिम में मसल बिल्ड करते हैं, वैसे दिमाग के अंदर भी मसल बिल्ड करनी होती है। हर बार जब आप प्रॉब्लम को एक नई एंगल से देखते हैं, आपका माइंड थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। हर बार जब आप नेगेटिव सोचने के बावजूद खुद को स्टॉप करते हैं, आपका माइंड थोड़ा क्लीन हो जाता है। और हर बार जब आप अपना अटेंशन वही चीजों पर डालते हैं जो ग्रो हो सकती हैं, आपका एटीट्यूड थोड़ा लाइट हो जाता है। यह बदलाव इमीडिएट नहीं होता, लेकिन क्या आपने कभी खुद को 30 दिनों के लिए ऑब्जर्व किया है कि आप कितनी बार नेगेटिव वर्सेस पॉजिटिव सोचते हैं? अगर नहीं किया तो पॉजिटिव एटीट्यूड की उम्मीद कैसे करेंगे? पॉजिटिव एटीट्यूड अंदर से पैदा होता है जब आप हर सिचुएशन में खुद से 2 सवाल पूछते हैं, मैं इससे क्या सीख सकता हूं और मैं यहां से क्या बदल सकता हूं। इतना सिंपल, लेकिन सिंपल चीजें ही लोगों को सबसे मुश्किल लगती हैं,
क्योंकि माइंड उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। माइंड हमेशा वही सोचता है जो फेमिलियर लगता है। इसलिए अगर नेगेटिविटी आपकी डिफॉल्ट सेटिंग बन गई है तो माइंड उसे ही सेफ समझेगा। अब सवाल यह है कि आप कब डिसाइड करेंगे कि माइंड की पुरानी सेटिंग्स बदलने का समय आ गया है। आपके जीवन में पॉजिटिव एटीट्यूड तभी आएगा जब आप ये समझ लेंगे कि एटीट्यूड कोई रिएक्शन नहीं है, यह एक चॉइस है और चॉइस हर सुबह रीसेट होती है। आपने आज मॉर्निंग क्या चूज किया था, कंट्रोल या केओस? जब आप कॉन्शियसली अपनी सुबह की पहली चॉइस को कंट्रोल करना शुरू करते हैं, तभी आपका माइंड धीरे धीरे डिसिप्लिन सीखना शुरू करता है। पॉजिटिव एटीट्यूड लाने का सबसे बड़ा राज यह है कि आपको अपने माइंड को ट्रेंड करना पड़ता है। जैसे आप किसी बच्चे को सिखाते हैं कि कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज नुकसान करती है, आपका माइंड भी वही करता है जो आप उसे रोज रोज सिखाते हैं। अगर आप हर दिन नेगेटिव इनपुट्स लेते हैं, कंपैरिजन, फ्रस्ट्रेशन, ओवरथिंकिंग, तो माइंड उसी को डिफॉल्ट बना लेता है। और अगर आप कॉन्शियसली पॉजिटिव इनपुट्स देते हैं, क्लैरिटी, डायरेक्शन, कामनेस, तो माइंड उसी फ्लो को अपनाता है। लेकिन क्या आपने कभी खुद को यह सिखाया है कि किस तरह के थॉट्स अंदर आने चाहिए और किन्हें गेट पर ही रोक देना चाहिए? पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब यह नहीं कि आप दर्द महसूस नहीं करते या मुश्किलें गायब हो जाती हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब है आप दर्द को देखकर घबराते नहीं, आप उससे भागते नहीं, आप उससे सीखते हैं। कई लोग सोचते हैं कि पॉजिटिविटी का मतलब है हर चीज अच्छी लगना, लेकिन असली पॉजिटिव मन वही होता है जो बुरे हालात में भी अपने आप को टूटने नहीं देता। यह स्ट्रेंथ आती है इनसाइट से। आप अपने अंदर कितनी गहराई तक खुद को समझते हैं, क्योंकि जब तक आप खुद को समझते नहीं, आप अपने रिएक्शंस को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। नेपोलियन हिल कहते हैं, एवरी एडवर्सिटी कैरीज विद इट द सीड ऑफ एन इक्वल और ग्रेटर बेनिफिट। मतलब हर मुश्किल के अंदर छिपा हुआ एडवांटेज होता है, लेकिन उस बेनिफिट को वही देख सकता है जिसका एटीट्यूड साफ होता है। आपने आखिरी बार कब किसी प्रॉब्लम में बैठकर खुद से पूछा था, यह मुझे क्या सिखा रही है? या फिर आप सीधे कंप्लेन में चले गए थे? पॉजिटिव एटीट्यूड धीरे धीरे पैदा होता है जब आप अपने माइंड को ब्लेम से रिस्पॉन्सिबिलिटी में शिफ्ट करते हैं। ब्लेम का मतलब दूसरे जिम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब मेरा रिएक्शन मेरे कंट्रोल में है। जब आप इस शिफ्ट को समझ लेते हैं, तब आपका माइंड दिन ब दिन हल्का होने लगता है, क्योंकि अब नेगेटिविटी का कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं बचता। माइंड उसी चीजों को एम्पलीफाई करता है जिसे आप उसे बार बार दिखाते हैं। अगर आप गुस्से वाली चीजों पर ध्यान देंगे, गुस्सा बढ़ेगा। अगर आप कंपैरिजन में फंसे रहेंगे, डिससैटिस्फैक्शन बढ़ेगी। पर अगर आप अपने ग्रोथ को रोज थोड़ा थोड़ा नोटिस करना शुरू करेंगे, तो आपका एटीट्यूड नेचुरली लिफ्ट होने लगेगा। अब एक सवाल, जब आप किसी सिचुएशन को देखते हैं तो आप पहले प्रॉब्लम देखते हैं या पॉसिबिलिटी? यह सवाल आपके पूरे एटीट्यूड का ब्लूप्रिंट है। पॉसिबिलिटी देखने वाला व्यक्ति हर बार आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढता है। प्रॉब्लम देखने वाला व्यक्ति हर बार रुकने का बहाना ढूंढता है। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग चीजें चेंज करने की कोशिश करते हैं। नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग चीजों को कंप्लेन करने में एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। और सोचिए आपके भीतर कौन सी कैटेगरी ज्यादा डोमिनेंस रखती है। पॉजिटिव एटीट्यूड का एक गहरा ट्रूथ यह है कि आपको अपने अंदर के नॉइज को रिड्यूस करना होता है। माइंड में जितनी वॉइसेस होंगी उतना कंफ्यूजन होगा, जितना कंफ्यूजन होगा उतना नेगेटिव इमोशन बनेगा। इसलिए क्लैरिटी पॉजिटिव एटीट्यूड की सबसे बड़ी फाउंडेशन है। विदाउट क्लैरिटी पॉजिटिविटी सिर्फ एक टेम्पररी फीलिंग बन जाती है, लेकिन क्लैरिटी के साथ पॉजिटिविटी एक परमानेंट एटीट्यूड बन जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपका माइंड ज्यादा शांत होता है, तब आप कितनी आसानी से हर सिचुएशन का सॉल्यूशन देख लेते हैं? और जब माइंड स्ट्रेस्ड होता है, तब सिंपल चीजें भी इम्पॉसिबल लगने लगती हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, कामनेस इज अ ह्यूमन सुपर पावर। और काम माइंड की सबसे बड़ी पहचान है। वह हर सिचुएशन में अपनी सोच को स्टेबल रखता है। पॉजिटिव एटीट्यूड उसी स्टेबिलिटी का नाम है। स्टेबिलिटी तभी आती है जब आप हर सिचुएशन पर रिएक्ट नहीं करते, बल्कि रिस्पॉन्ड करते हैं। रिएक्शन माइंड की कमजोरी से आता है।
रिस्पॉन्स माइंड की मैच्योरिटी से। पॉजिटिव एटीट्यूड वहीं पैदा होता है जहां मैच्योरिटी डिसीजंस लेती है, इमोशंस नहीं। एक सवाल, क्या आप अपने डिसीजंस इमोशन से लेते हैं या क्लैरिटी से? जो भी जवाब आया है वही आपके वर्तमान एटीट्यूड का मिरर है। पॉजिटिव एटीट्यूड का असली सोर्स इनसाइड आउट होता है, आउटसाइड इन नहीं। इसका मतलब यह है कि आप अपने एनवायरनमेंट की वजह से पॉजिटिव नहीं बनते, बल्कि आप अपने एटीट्यूड की वजह से एनवायरनमेंट को हैंडल करना आसान बना लेते हैं। लाइफ में कभी भी ऐसा टाइम नहीं आएगा जब हर चीज परफेक्ट होगी, हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ रहेगा। लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड वही चीज है जो आपको इम्परफेक्ट सिचुएशंस में भी परफेक्ट रिएक्शन देना सिखाती है। यह सुपर पावर तब एक्टिवेट होती है जब आप अपनी सोच के पैटर्न बदलते हैं। और सोचिए, आप अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा किस चीज पर फोकस करते हैं, जो कंट्रोल में है या जो कंट्रोल में नहीं है। जब आप अपना फोकस उन चीजों पर शिफ्ट करते हैं जो आपके कंट्रोल में है, आपका माइंड नेचुरली हल्का होने लगता है। पॉजिटिव एटीट्यूड का सबसे बड़ा एनिमी यही है। आप उन चीजों में एनर्जी खर्च करते हैं जो आपकी पकड़ में नहीं होती। जब माइंड ऐसी चीजों पर अटकता है जिन्हें आप बदल नहीं सकते, तो फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है। फ्रस्ट्रेशन नेगेटिविटी बनाती है और नेगेटिविटी धीरे धीरे आपके पूरे सोचने के तरीके को कमजोर कर देती है। लेकिन जब आप अपनी अटेंशन उन स्टेप्स पर डालते हैं जिन्हें आप आज कर सकते हैं, एक्शन पैदा होता है। एक्शन क्लैरिटी लाता है, क्लैरिटी एटीट्यूड को लिफ्ट करती है। यही एक साइलेंट साइकिल चलता है, कंट्रोल से क्लैरिटी, क्लैरिटी से पॉजिटिविटी। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपका माइंड ज्यादातर किस तरफ भागता है, कंट्रोल वाली चीजों पर या अनकंट्रोलेबल चीजों पर? पॉजिटिव एटीट्यूड सिर्फ थिंकिंग का खेल नहीं है, यह परसेप्शन का खेल है। आपका परसेप्शन तय करता है कि आप दुनिया को कैसे देखेंगे और अपने लाइफ इवेंट्स को कैसे प्रोसेस करेंगे। कुछ लोग छोटी सी चीज में भी ग्रैटिट्यूड ढूंढ लेते हैं और कुछ लोग बड़ी बड़ी चीजों में भी डिससैटिस्फैक्शन महसूस करते हैं। फर्क सिर्फ परसेप्शन का होता है, रियलिटी का नहीं। पॉजिटिव एटीट्यूड उसी परसेप्शन से पैदा होता है जो लाइफ को एक बैलेंस की तरह देखना सीखता है, जो यह मानता है कि चैलेंजेस का मतलब फेलियर नहीं होता, बल्कि यह लाइफ का नेचुरल फीडबैक मैकेनिज्म है। आपने कितनी बार चैलेंज देखकर रुक गए और कितनी बार उसे फीडबैक मानकर आगे बढ़े? नेपोलियन हिल कहते हैं, योर माइंड बिकम्स व्हाट यू फीड इट डेली। इसका मतलब यह है कि आपका एटीट्यूड रोज रोज के छोटे छोटे थॉट से बनता है, किसी बड़े मोमेंट से नहीं। आप सुबह उठकर क्या सोचते हैं, दिन भर किस चीजों पर ध्यान देते हैं, किस तरह के लोगों से बात करते हैं, किस तरह की कंटेंट कंज्यूम करते हैं, यह सब आपका एटीट्यूड साइलेंटली शेप करता है। अगर आप नेगेटिव कंटेंट, नेगेटिव पीपल और नेगेटिव रिएक्शन से घिरे रहते हैं, तो आपका माइंड उसी फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करेगा। और अगर आप काम, कंस्ट्रक्टिव और ग्रोथ ओरिएंटेड चीजें अपने आसपास रखते हैं, तो आपका माइंड खुद पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगता है। लेकिन क्या आपने कभी खुद के आसपास के इन्फ्लुएंस को कॉन्शियसली फिल्टर किया है, या माइंड हर चीज को बिना सोचे समझे अब्सॉर्ब कर लेता है? पॉजिटिव एटीट्यूड सिर्फ सिचुएशन से नहीं, लेकिन डिसिप्लिन से डेवलप होता है। डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं कि आप हर वक्त परफेक्ट रहें, इसका मतलब है कि आप अपनी सोच को डायरेक्शन देना सीखते हैं। हर बार जब माइंड नेगेटिव थॉट लाए, आप उसे पकड़कर पूछें, यह मुझे मदद कर रहा है या रोक रहा है? सिर्फ यह एक छोटा सा सवाल आपके सोचने के तरीके को बदल सकता है। माइंड को बार बार यह सिग्नल मिलता है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, और जब यह प्रोसेस 30 से 40 दिनों तक लगातार होती है, आपका एटीट्यूड डिफॉल्ट पॉजिटिव सेटिंग में शिफ्ट होने लगता है। यह कोई मैजिक नहीं, यह रेपिटेशन है। माइंड रेपिटेशन से चेंज होता है, मोटिवेशन से नहीं। अब सोचिए कि आपकी रेपिटेशन किस चीज की है, पॉजिटिव विचारों की या नेगेटिव पैटर्न की? लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड तभी आता है जब आप खुद को ऑब्जर्व करना सीखते हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब है अपने थॉट से एक कदम पीछे हटकर देखना। मैं अभी कैसा फील कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, क्या मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूं? यह छोटे छोटे सवाल आपकी अवेयरनेस बढ़ाते हैं, और अवेयरनेस नेगेटिव सोच को पकड़कर वहीं रोक देती है जहां वह पैदा होती है।
पॉजिटिव एटीट्यूड रिएक्टिव माइंड से नहीं, अवेयर माइंड से बनता है। अवेयरनेस आपको अपने आप से ऑनेस्ट बनाती है और ऑनेस्टी आपको अंदर से साफ करती है। जब माइंड साफ होता है, एटीट्यूड अपने आप लाइट हो जाता है। कभी सोचा है आप अपने बारे में कितनी चीजें बिना सोचे फॉलो करते हैं और कितनी चीजें कॉन्शियसली चुनते हैं? नेपोलियन हिल कहते हैं, What you think, you become। यह लाइन सिर्फ पावरफुल नहीं है, यह माइंड का सबसे बड़ा लॉ है। आप जो सोचते हैं वही आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। अगर आप खुद को हेल्पलेस मानते हैं तो आपके डिसीजंस भी हेल्पलेसनेस से पैदा होंगे। अगर आप खुद को केपेबल मानते हैं तो आपके डिसीजंस भी कैपेबिलिटी से पैदा होंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब है आप अपने माइंड में उन्हीं क्वालिटीज को रिपीट करते हैं जो आपकी आइडेंटिटी को स्ट्रांग बनाती हैं। यह आइडेंटिटी ही आपको हर सिचुएशन में काम रहने की पावर देती है। पर सवाल यह है, आप अपने दिमाग में किस आइडेंटिटी को रोज रिपीट कर रहे हैं? पॉजिटिव एटीट्यूड एक चीज और मांगता है, माइंड का एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब है कि आप यह मान लें कि हर चीज आपकी इच्छा के हिसाब से नहीं होगी, लेकिन जो भी होगा आप उसे संभाल पाएंगे। एक्सेप्टेंस नेगेटिविटी का रेजिस्टेंस खत्म कर देता है। जब रेजिस्टेंस खत्म होता है, माइंड रिलैक्स हो जाता है। रिलैक्स माइंड क्लैरिटी पैदा करता है। क्लैरिटी एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाती है। कभी महसूस किया है जब आप चीजों को स्वीकार कर लेते हैं तब आपका दिमाग कितना हल्का हो जाता है? अब खुद से एक सवाल पूछिए कि आप डेली लाइफ में क्या ज्यादा करते हैं, एक्सेप्ट या रेजिस्ट? जब आप रेजिस्ट करना छोड़ते हैं और एक्सेप्ट करना सीखते हैं, तभी आपका माइंड सिचुएशंस को साफ नजर से देखने लगता है। पॉजिटिव एटीट्यूड का असली पावर इसी साफ नजर में छिपा है। जब नजर साफ होती है तब प्रॉब्लम्स उतनी भारी नहीं लगती, लोग उतने परेशान करने वाले नहीं लगते और फ्यूचर उतना डरावना नहीं लगता। माइंड क्लैरिटी को नेचुरली प्रेफर करता है, लेकिन नेगेटिविटी क्लैरिटी को धुंध की तरह ढक देती है। इसलिए पॉजिटिव एटीट्यूड लाने के लिए आपको खुद अपने माइंड की धुंध साफ करनी पड़ती है, थॉट बाय थॉट, चॉइस बाय चॉइस। यह प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू होती है, लेकिन इसका असर गहरा होता है। कभी सोचा है कि अगर आपके अंदर क्लैरिटी इतनी बढ़ जाए कि नेगेटिविटी आपके माइंड में टिक ही ना पाए, तो आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी? पॉजिटिव एटीट्यूड एक और चीज पर बहुत डिपेंड करता है, आप अपनी लाइफ को किस टोन में एक्सप्लेन करते हैं। हर इंसान इंटरनली अपनी स्टोरी खुद से बोलता है। कोई कहता है सब मुश्किल है और उसका एटीट्यूड ऑटोमेटिकली नेगेटिव बन जाता है। कोई कहता है यही से शुरू करना है और उसका एटीट्यूड इटसेल्फ एक डायरेक्शन बन जाता है। आपकी इंटरनल लैंग्वेज आपका इंटरनल एक्सपीरियंस तय करती है। अगर वर्ड्स होपलेस होंगे तो एटीट्यूड भी होपलेस बनेगा। अगर वर्ड्स ग्राउंडेड होंगे, रियलिस्टिक होंगे, काम होंगे, तो एटीट्यूड भी नेचुरली स्टेबल बनेगा। कभी गौर किया है कि आप अपनी लाइफ के बारे में खुद से कैसे बात करते हैं? नेपोलियन हिल कहते हैं, यू आर द मास्टर ऑफ योर फेथ, द कैप्टन ऑफ योर सोल। मतलब आपकी सोच आपकी जिंदगी की स्टीयरिंग पकड़ती है। जो दिशा माइंड दे वही दिशा आपकी जिंदगी लेती है, और पॉजिटिव एटीट्यूड वही स्टीयरिंग संभालने का प्रोसेस है। जब आप खुद को बताते हैं कि आप केपेबल हैं, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, माइंड उसी फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करने लगता है। और जब माइंड उस फ्रीक्वेंसी पर जाता है तो सर्कमस्टांसेस ऑटोमेटिकली मैनेजेबल लगने लगती हैं। यही फर्क है। एटीट्यूड बाहर से नहीं आता, यह भीतर से बाहर की तरफ बहता है। पॉजिटिव एटीट्यूड लाने का एक और गहरा तरीका है, आप खुद को पॉज देना सीखें। माइंड तब नेगेटिव बनता है जब वह हर रिएक्शन को ऑटोमेटिक बना देता है। पॉज नेगेटिविटी की चेन तोड़ देता है। पॉज आपको सोचने का स्पेस देता है। क्या मैं अभी सही सोच रहा हूं? यह एक छोटा सा पॉज आपकी पूरी सोच का डायरेक्शन बदल सकता है। जिंदगी में कितनी बार आपने गरीब मोमेंट में बस 2 सेकंड का पॉज लेकर डिसीजन लिया है और वह डिसीजन काम निकल आया। पॉज आपको इमोशनल नहीं रहने देता, पॉज आपको बैलेंस्ड बनाता है। पर क्या आपने अपने दिन में कभी पॉज को एक हैबिट की तरह अपनाया है? पॉजिटिव एटीट्यूड का एक बड़ा हिस्सा ग्रैटिट्यूड से आता है। ग्रैटिट्यूड आपको रिमाइंड कराता है कि लाइफ में सिर्फ समस्याएं नहीं, पॉसिबिलिटीज भी हैं। सिर्फ कमी नहीं,
अबंडेंस भी हैं। जब आप माइंड को बार बार यह महसूस कराते हैं कि आपके पास कुछ अच्छा भी है, आपका एटीट्यूड ऑटोमेटिकली सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्टनेस वीकनेस नहीं होती, यह माइंड की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबल माइंड हर सिचुएशन में बेंड होना जानता है, लेकिन ब्रेक नहीं होता। और यही फ्लेक्सिबिलिटी आपको मेंटल स्ट्रेंथ देती है। पर खुद से पूछिए कि आप अपने दिन में कितनी बार जेन्युइनली ग्रेटफुल फील करते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, द वर्ल्ड गिव्स यू व्हाट यू गिव इट। मतलब आप जैसा एटीट्यूड बाहर भेजते हैं, दुनिया भी वैसा एटीट्यूड वापस भेजती है। अगर अंदर रिजेंटमेंट होगा, बाहर भी टेंशन आएगी। अगर अंदर क्लैरिटी होगी, बाहर भी अपॉर्चुनिटीज दिखने लगेंगी। अगर अंदर कामनेस होगी, बाहर भी रिएक्शन सॉफ्ट दिखेंगे। इसलिए पॉजिटिव एटीट्यूड सिर्फ आपके अंदर की जीत नहीं है, यह दुनिया से आपकी पूरी इंटरैक्शन बदल देता है। अब बात आती है लाइफ की सबसे बड़ी सच्चाई पर। पॉजिटिव एटीट्यूड तब स्ट्रॉन्गेस्ट बनता है जब आप फेलियर्स को डिफरेंटली इंटरप्रेट करते हैं। फेलियर किसी भी इंसान को दो चीजें दे सकता है, या तो डर या विजडम। नेगेटिव एटीट्यूड डर पकड़ लेता है, पॉजिटिव एटीट्यूड विजडम पकड़ लेता है। यही विजडम आपकी थिंकिंग को मैच्योर बनाती है, यही मैच्योरिटी आपको दूसरों से अलग करती है, और यही मैच्योरिटी आपको उन सिचुएशंस में भी स्टेबल रखती है जहां दूसरे टूट जाते हैं। क्या आपने फेलियर को हमेशा खुद के खिलाफ लिया है या कभी खुद के ग्रोथ के लिए भी देखा है? पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर एक तरह की क्वाइट कॉन्फिडेंस पैदा करता है, जो शो ऑफ नहीं करती, जो लाउड नहीं होती, जो दूसरों को प्रूव नहीं करती। क्वाइट कॉन्फिडेंस आपको यह फील कराती है कि आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। यह कॉन्फिडेंस तब आती है जब आप खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं। जब आप खुद पर ट्रस्ट करते हैं, माइंड ऑटोमेटिकली काम हो जाता है। काम माइंड बेटर चॉइसेस बनाता है, बेटर चॉइसेस बेटर लाइफ बनाती हैं, और यह साइकिल आपके अंदर परमानेंट पॉजिटिविटी पैदा करती है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, आप अपनी लाइफ में ज्यादा किस पर भरोसा करते हैं? सिचुएशंस पर या खुद पर? पॉजिटिव एटीट्यूड की असली पहचान यही है कि आप खुद पर भरोसा रखना सीख जाते हैं, चाहे बाहर कुछ भी क्यों ना हो रहा हो। जब आप खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं, तभी पॉजिटिव एटीट्यूड अपने सबसे मजबूत रूप में खड़ा होता है। क्योंकि भरोसा माइंड का एंकर होता है, वह चीज जो आपको हर हालत में स्टेबल रखती है। लेकिन भरोसा सिर्फ वर्ड से नहीं आता, भरोसा आपके एक्शंस की कंसिस्टेंसी से बनता है। जब आप बार बार खुद को साबित करते हैं कि आप अपनी सोच बदल सकते हैं, अपने रिएक्शंस कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी हैबिट्स इंप्रूव कर सकते हैं, तभी माइंड आपको भरोसेमंद मानने लगता है। पॉजिटिव एटीट्यूड का असली फाउंडेशन इसी सेल्फ ट्रस्ट में छिपा है। सोचिए, अगर आपका माइंड आपको ट्रस्टवर्दी ही न समझे, तो पॉजिटिविटी टिकेगी कैसे? पॉजिटिव एटीट्यूड डीपली जुड़ा होता है आपके स्टैंडर्ड से। आप खुद को किस लेवल पर ऑपरेट करने की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। लो स्टैंडर्ड्स नेगेटिव सोच को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि नेगेटिव माइंड हमेशा शॉर्टकट्स, एक्सक्यूजेस और ब्लेम ढूंढता है। हाई स्टैंडर्ड्स पॉजिटिव सोच को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव माइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रोथ और डिसिप्लिन ढूंढता है। जब तक आप अपने स्टैंडर्ड्स नहीं उठाते, आपका एटीट्यूड भी ऊपर नहीं उठ सकता। स्टैंडर्ड्स मतलब कि आप किस तरह की सोच डिजर्व करते हैं। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि मेरी सोच का स्तर क्या होना चाहिए और क्या मैं उससे कम पर ऑपरेट कर रहा हूं? नेपोलियन हिल कहते हैं, योर माइंड इज अ पावरफुल मैग्नेट, इट अट्रैक्ट्स व्हाट इट बिलीव्स। अगर आपका बिलीफ है कि लाइफ डिफिकल्ट है, माइंड मुश्किलें अट्रैक्ट करेगा। अगर बिलीफ है कि आप केपेबल हैं, माइंड सॉल्यूशंस अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव एटीट्यूड बिलीफ से पैदा होता है, और बिलीफ आपकी आइडेंटिटी से आता है कि आप खुद को किस नजर से देखते हैं। आइडेंटिटी वो चीज है जिसे आपको बार बार स्ट्रेंथन करना पड़ता है। आइडेंटिटी जितनी स्ट्रांग होगी, आपका एटीट्यूड उतना ही स्टेबल रहेगा। आइडेंटिटी वीक होगी तो आपका एटीट्यूड हर छोटी सिचुएशन से हिल जाएगा। कभी खुद को मिरर में देखकर यह महसूस किया है कि आपका बिहेवियर आपकी आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है या उसे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है? पॉजिटिव एटीट्यूड का एक बहुत सटल ट्रूथ है, आप अपने इमोशंस को जज करना छोड़ दें और उन्हें अंडरस्टैंड करना शुरू करें। लोग नेगेटिव फीलिंग्स आते ही
अपने आप को दोषी मान लेते हैं, जिससे नेगेटिविटी और मजबूत हो जाती है। लेकिन अगर आप इमोशन महसूस होने पर खुद से पूछते हैं कि यह क्यों आया, मुझे क्या सिग्नल दे रहा है, तो आप अपने माइंड को एनालाइज करना सीखते हैं, डरना नहीं। माइंड वही चीज से डरता है जिसे वह समझ नहीं पाता। जब आप इमोशंस को समझने लगते हैं तो नेगेटिविटी अपना दम खोने लगती है। क्या आपने कभी अपने इमोशंस को ऑब्जर्व किया है बिना उन्हें गलत माने? पॉजिटिव एटीट्यूड सिर्फ अच्छे मोमेंट्स में नहीं, बल्कि टफ मोमेंट्स में टेस्ट होता है। पॉजिटिव एटीट्यूड वही है जो सबसे मुश्किल समय में भी आपकी इंटरनल बैलेंस को बचाकर रखता है। जब बाहर केओस हो, फिर भी आप अंदर क्लियर रह सकें, दैट्स रियल पॉजिटिविटी। लाइफ हमेशा स्मूथ नहीं चलेगी। कभी हेल्थ इश्यूज होंगे, कभी फाइनेंशियल प्रेशर, कभी रिलेशनशिप्स टफ होंगी। लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब है कि आप हर सिचुएशन में खुद को गिरने से नहीं, डायरेक्शन खोने से बचाते हैं। यह डायरेक्शन आपका इंटरनल कंपास डिसाइड करता है, और यह कंपास तभी सही चलता है जब माइंड काम और कॉन्शियस हो। अगर आज ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जहां सब कुछ आपके खिलाफ लग रहा हो, क्या आप काम रह पाते हैं या तुरंत टूट जाते हैं? नेपोलियन हिल कहते हैं, स्ट्रेंथ एंड ग्रोथ कम ओनली थ्रू कंटिन्यूअस एफर्ट एंड स्ट्रगल। इसका मतलब यह है कि पॉजिटिव एटीट्यूड स्ट्रगल से भागकर नहीं, स्ट्रगल को समझकर डेवलप होता है। जब आप हर चैलेंज में थोड़ा अनकंफर्टेबल होना एक्सेप्ट करते हैं, माइंड ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्गर बनता है। स्ट्रॉन्ग माइंड नेचुरली पॉजिटिव होता है क्योंकि उसे सिचुएशंस की ताकत का डर नहीं होता। वीक माइंड नेगेटिव होता है क्योंकि उसे हर सिचुएशन खतरा लगती है। अब खुद से पूछिए, आपका माइंड स्ट्रेंथ बिल्ड कर रहा है या सिर्फ कंफर्ट ढूंढ रहा है? पॉजिटिव एटीट्यूड का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप अपने फोकस को कितने टाइम तक एक जगह होल्ड कर पाते हैं। नेगेटिव माइंड हर 3 सेकंड में डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। पॉजिटिव माइंड डायरेक्शन पकड़ लेता है। डायरेक्शन पकड़ना कोई टैलेंट नहीं, यह प्रैक्टिस है। जब आप माइंड को बार बार रिमाइंड कराते हैं कि किस चीज पर ध्यान देना है, माइंड डिसिप्लिन सीखने लगता है। डिसिप्लिन से डिस्ट्रैक्शन कम होती है। जब डिस्ट्रैक्शन कम होती है, एनर्जी सही जगह जाती है। एनर्जी सही जगह जाती है, रिजल्ट्स आते हैं। रिजल्ट्स आते हैं, एटीट्यूड ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होने लगता है। यह पूरी साइकिल फोकस की स्ट्रेंथ से शुरू होती है। लेकिन क्या आपने कभी अपने फोकस को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की है? पॉजिटिव एटीट्यूड की एक और सच्चाई यह है कि आप खुद को हर सिचुएशन में विक्टिम की तरह देखना बंद कर दें। विक्टिम माइंडसेट नेगेटिविटी का सबसे बड़ा सोर्स है, क्योंकि विक्टिम को लगता है कि लाइफ उसके खिलाफ है, लोग उसके खिलाफ हैं, सिचुएशंस अनफेयर हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग खुद को विक्टिम नहीं, क्रिएटर मानते हैं। क्रिएटर माइंडसेट आपको अपने रास्ते खुद बनाने की पावर देता है। क्रिएटर माइंडसेट पॉजिटिव एटीट्यूड का असली इंजन है। अगर माइंड में विक्टिम स्टोरीज चल रही हों, पॉजिटिविटी कभी टिकेगी नहीं। अब खुद से एक सवाल पूछिए कि आप अपनी लाइफ में कितनी बार खुद को विक्टिम की तरह ट्रीट कर लेते हैं, इवन अननोइंगली। पॉजिटिव एटीट्यूड तब गहराई पकड़ता है जब आप अपने अंदर ऑनेस्टी को डेवलप करते हैं। ऑनेस्टी से मतलब यह नहीं कि आप दुनिया को सच बोलें, पहले यह कि आप खुद से सच बोलें। क्या आप अपनी हैबिट्स को लेकर ऑनेस्ट हैं? क्या आप अपनी रिएक्शंस को लेकर ऑनेस्ट हैं? क्या आप अपनी एक्सक्यूजेस को पहचानते हैं? जब इंसान खुद से ऑनेस्ट नहीं होता, पॉजिटिविटी इम्पॉसिबल है, क्योंकि पॉजिटिविटी क्लैरिटी के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकती और क्लैरिटी ऑनेस्टी के बिना पैदा नहीं होती। कभी बैठकर अपने आप पर नजर डाली है कि आप अंदर से कितने ऑनेस्ट हैं? अब आपके सामने एक सवाल रखता हूं कि अगर आप कल सुबह उठते और आपका एटीट्यूड पूरी तरह पॉजिटिव होता, तो आपकी लाइफ की कौन सी चीज सबसे पहले बदल जाती? अगर आप कल सुबह पूरी तरह पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उठते, तो सबसे पहले आपके डिसीजंस बदलते। डिसीजंस बदलते तो आपका पूरे दिन का फ्लो बदल जाता, और जब फ्लो बदलता है तो लाइफ की डायरेक्शन भी बदलने लगती है। पॉजिटिव एटीट्यूड एक दिन में लाइफ नहीं बदलता, लेकिन यह एक दिन के डिसीजंस बदलता है, और वही डिसीजंस धीरे धीरे मिलकर आपकी पूरी आइडेंटिटी को रीशेप कर देते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड का असली फर्क वहीं दिखता है जहां पहले आप रिएक्ट करते थे,
और अब आप रिस्पॉन्ड करते हैं जहां पहले आप घबराते थे, और अब आप सोचते हैं जहां पहले आप रुक जाते थे और अब आप रास्ता ढूंढने लगते हैं। यह शिफ्ट छोटी लगती है, लेकिन इसकी डेप्थ बहुत बड़ी होती है। सोचना चाहिए कि आपके कितने डिसीजन सिर्फ इसलिए वीक निकलते हैं क्योंकि एटीट्यूड अनस्टेबल होता है। पॉजिटिव एटीट्यूड अपने भीतर एक चीज और डेवलप करता है, पेशेंस। पेशेंस ऐसी चीज है जो नेगेटिव माइंड में टिक नहीं सकती, क्योंकि नेगेटिव माइंड हर चीज का इमीडिएट रिजल्ट चाहता है। पॉजिटिव एटीट्यूड वाला इंसान जानता है कि लाइफ चेंज समय लेती है, ग्रोथ समय लेती है, हार्मनी समय लेती है। पेशेंस आपकी सोच को स्लो नहीं करती, उसे स्टेबल बनाती है। स्टेबिलिटी पॉजिटिव एटीट्यूड का नेचुरल आउटकम है। स्टेबिलिटी से आपको यह समझ आता है कि हर स्टेप मीनिंगफुल है, हर एफर्ट काउंट करती है, और जो एफर्ट काउंट करने लगता है वही कंसिस्टेंसी को जन्म देता है। पर क्या आपने कभी खुद को जेन्युइनली लॉन्ग टर्म देखने दिया है, या आप हर चीज में इमीडिएट वैलिडेशन तलाशते हैं? नेपोलियन हिल कहते हैं, ग्रेट अचीवमेंट्स आर यूजुअली बॉर्न ऑफ ग्रेट सैक्रिफाइस। इसका सीधा मतलब यह है कि पॉजिटिव एटीट्यूड तभी बनता है जब आप अपने डिस्ट्रैक्शंस, फियर्स एंड एक्सक्यूजेस को सैक्रिफाइस करना सीखते हैं। यह सैक्रिफाइस टेम्पररी होता है, पर इसका इफेक्ट परमानेंट होता है। नेगेटिव एटीट्यूड सिर्फ इसलिए मजबूत होता है क्योंकि आप उसे हर दिन छोटी छोटी जगहों पर जीतने देते हैं। माइंडलेस स्क्रोलिंग, यूजलेस कंपैरिजंस, ओवरथिंकिंग ट्रिगर्स, इंपल्सिव रिएक्शंस। पॉजिटिव एटीट्यूड उन्हीं जगहों पर अपने रूट्स बनाता है जहां आप थोड़ी सी कंट्रोल वापस लेते हैं। क्या आप अपने दिन में इतनी छोटी छोटी जगहें पहचानते हैं जहां नेगेटिविटी साइलेंटली जीत जाती है? पॉजिटिव एटीट्यूड का एक सबसे बड़ा प्रिंसिपल यह है कि आप अपने माइंड को न्यूट्रलिटी सिखाएं। यह सुनने में सिंपल लगता है, पर इसका असर गहरा होता है। न्यूट्रलिटी का मतलब है कि आप हर चीज को अच्छा या बुरा लेबल करने से पहले बस ऑब्जर्व करते हैं। आप रिएक्शन नहीं देते, आप कंक्लूजन नहीं बनाते, आप बस देखते हैं। न्यूट्रल माइंड नेगेटिव इंपल्सेस को पकड़ने लग जाता है और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑटोमेटिकली खुलने लगती है। न्यूट्रलिटी नेगेटिविटी को कमजोर करती है क्योंकि नेगेटिविटी रिएक्शन पर पनपती है। जब रिएक्शन ही नहीं मिलता, नेगेटिविटी अपना असर खो देती है। कभी सोचा है कि अगर आप हर चीज को इंस्टेंट जजमेंट देना छोड़ दें तो आपका माइंड कितना शांत हो जाएगा? पॉजिटिव एटीट्यूड का एक और सीक्रेट ट्रूथ है कि आपकी लाइफस्टाइल आपकी थिंकिंग को तय करती है। स्लीप, फूड, रूटीन, एनवायरनमेंट, और ये सब आपकी थिंकिंग की क्वालिटी पर डायरेक्ट असर डालते हैं। लोग एटीट्यूड बदलना चाहते हैं पर लाइफस्टाइल वही रहने देते हैं। माइंड तभी फ्रेश सोचता है जब बॉडी सपोर्ट करती है। बॉडी टायर्ड हो, माइंड स्कैटर्ड हो, तो पॉजिटिविटी इम्पॉसिबल हो जाती है। इसलिए जिन लोगों का एटीट्यूड नेचुरली बैलेंस्ड होता है, उनकी रूटीन भी बैलेंस्ड होती है। काम माइंड काम हैबिट्स से पैदा होता है। क्या आपकी हैबिट्स आपके डिजायर्ड एटीट्यूड को सपोर्ट करती हैं या वीकन करती हैं? पॉजिटिव एटीट्यूड का सबसे पावरफुल हिस्सा है आप अपनी लाइफ में मीनिंग ढूंढते हैं। मीनिंगलेसनेस नेगेटिविटी का सबसे बड़ा कारण होता है। जब इंसान को यह नहीं पता कि वह किस डायरेक्शन में जा रहा है या उसकी एफर्ट्स किस लिए हैं, तब माइंड ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाता है। लेकिन जब आप अपने एक्शंस को मीनिंग देते हैं, चाहे छोटे हों या बड़े, माइंड एनर्जाइज्ड रहता है, और एनर्जाइज्ड माइंड पॉजिटिव रहने में केपेबल होता है। यह मीनिंग आउटसाइड से नहीं आता, यह सेल्फ रिफ्लेक्शन से आता है। आप खुद से पूछते हैं कि मैं यह क्यों कर रहा हूं? क्या आप अपनी डेली एक्शंस में मीनिंग महसूस करते हैं या बस सर्वाइवल में फंसे रहते हैं? नेपोलियन हिल कहते हैं, नो वन कैन डिफीट यू अनलेस यू डिफीट योरसेल्फ। पॉजिटिव एटीट्यूड सेल्फ डिफीट को रोकने का सबसे मजबूत हथियार है। नेगेटिव थिंकिंग आपको खुद के खिलाफ खड़ा कर देती है। आप खुद को ही अंडरमाइन करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, डाउट करते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड आपको खुद के साथ खड़ा करता है। आप अपनी ग्रोथ के तरफ काम करते हैं, अपनी मिस्टेक्स को लर्निंग बनाते हैं, अपनी फियर्स को सिग्नल्स की तरह समझते हैं। नेगेटिव एटीट्यूड लाइफ को युद्ध बना देता है, पॉजिटिव एटीट्यूड लाइफ को जर्नी बना देता है। फर्क इतना ही है कि आप किस तरफ खड़े हैं, अपने खिलाफ या अपने साथ। अब आते हैं सबसे गहरे ट्रूथ पर।
पॉजिटिव एटीट्यूड प्रैक्टिस से बनता है, पर्सनालिटी से नहीं। कोई भी इंसान जन्म से ऐसा नहीं होता। यह चीज कॉन्शियसली बनाई जाती है, कॉन्शियसली मेंटेन की जाती है। आप इसे जितना प्रैक्टिस करेंगे, यह उतना ही आपका नेचुरल स्टेट बनने लगेगा। प्रैक्टिस मतलब ध्यान किस पर देना है, क्या महसूस करना है, क्या इग्नोर करना है, क्या एक्सेप्ट करना है, कौन सा थॉट अंदर आने देना है, कौन सा थॉट बाहर फेंक देना है। यह चॉइसेस आपके अंदर एक नई आइडेंटिटी क्रिएट करती हैं, और आइडेंटिटी जितनी स्ट्रांग, एटीट्यूड उतना अनशेकेबल। अब इस वीडियो का एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछता हूं। अगर आज से आप अपने माइंड की स्टीयरिंग खुद पकड़ लें, तो आपकी लाइफ अगले 6 महीनों में कहां पहुंच सकती है? और यही सवाल पॉजिटिव एटीट्यूड की पूरी ताकत को डिफाइन करता है।